हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मीठे से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। उसके लिए मैंने बादाम को कट करके रख लिया है और इनको घी में थोड़ा सा सेक लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली है और इसे अच्छे से सेकेंगे। इसे सुनहरा होने तक हमें सेकना है, जब तक कि इसका जो इसमें कलर चेंज ना हो जाए ना, तब तक इसे चलाते जाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका कलर चेंज हो चुका है सूजी का और ये अच्छे से भुन चुकी है। और इसमें हमें सूजी के जितना ही, यानी कि 1 कटोरी चीनी डालूंगी, ऐड करूंगी। साथ में मैंने यहाँ पर इलायची भी इसमें ऐड कर दी है। इलायची से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और सूजी का हलवा ना, जितना आप पानी डालो ना उतना ही अच्छा बनता है, इतना ही अच्छा सूजी फूल के आती है, हलवा बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए, अब लगभग हमारा हलवा जो है रेडी हो चुका है। इसमें मैं अब नारियल का जो बुरादा है ना, वो ऐड कर दूंगी थोड़ा सा। और यहाँ पर जो हमारा हलवा है वो रेडी हो चुका है। और ये हलवा मैं चढ़ा रही हूँ भोग, इसलिए मैंने बनाया क्योंकि जब मेरी YouTube से सैलरी आई थी ना, तो मैंने बाहर से कुछ नहीं मंगवाया था, क्योंकि अभी रिस्की है बाहर से मंगवाना। तो मैंने कहा चलो, मैंने कुछ मंगवाया नहीं तो भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। और इस पर आप सबका भी उतना ही अधिकार है जितना कि हम सबका है। तो इस वजह से आज मैंने ये सूजी का हलवा आप सबके साथ शेयर किया है। तो आप भी आ जाइए, मुँह मीठा कर लीजिए। और उसके बाद ये अगले दिन की क्लिप है। मैंने सिर्फ उस दिन हलवा बनाया था और बस उसी की क्लिप ली थी। मॉर्निंग का टाइम है और मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, वॉकिंग के लिए थोड़ी देर वॉकिंग करने के लिए आती हूँ छत पर, चाहे तो इवनिंग टाइम में चाहे मॉर्निंग टाइम में। तो आज मैं मॉर्निंग में ही आ गई थी वॉकिंग करने के लिए। और वॉक करने के बाद बस मैं नहा ली थी। और आज मैंने साफ सफाई का काम ना नहाने के बाद स्टार्ट किया है। हालांकि झाड़ू मैं पहले ही लगा लेती हूँ नहाने से, लेकिन बाद की जो भी क्लीनिंग वगैरह होती है ना, तो वो मैं बाद में कर लेती हूँ नहा धोकर तैयार होकर, क्योंकि नहाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मैं नहा के ही खाना वगैरह बनाती हूँ, इस वजह से मैं जल्दी नहा लेती हूँ। आजकल तो फिर भी थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट फिर भी मैं नहा के ही खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस वही थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम चल रहा है। गीले कपड़े से ना मैं थोड़ा बहुत ये जो बेड वगैरह है उसे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मिट्टी आ जाती है। डेली तो डस्टिंग नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के इस तरीके से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर टीवी भी क्लीन कर लूँगी। और टीवी में दिखाई नहीं देता है कि मिट्टी होगी, लेकिन इतनी मिट्टी होती है ना, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर झाड़ू डस्टिंग वगैरह सब हो चुकी है। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ पोछे का काम। तो यहाँ पर फिनाइल ऐड कर लूँगी, क्योंकि पता ही है अभी तो वैसे नहीं मैं फिनाइल का ही पोछा लगाती हूँ, और अभी तो बहुत ज़रूरी है। फिनाइल हो गया, लाइजॉल हो गया, ये सब डालकर ही पोछा लगाना चाहिए, ताकि अच्छे से घर क्लीन हो, जर्म्स वगैरह ना हो घर में। क्योंकि सबको ही पता है स्लीपर्स वगैरह बाहर से आती हैं, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो बस इस तरीके से पोछा लगा लूँगी और धीरे धीरे करके सारे काम भी निपटाने ही होते हैं। तो यहाँ पर काम निपटाने की जद्दोजहद चलती रहती है। मॉर्निंग में तो बहुत भागा दौड़ी वैसे भी हो जाती है, और अभी तो दिवाली का भी है, डीप क्लीनिंग का काम भी चल रहा है, एक्स्ट्रा काम भी हमें करना होता है। रूटीन का काम तो करना ही है, उसके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा काम भी करना होता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि लगभग 1 बजे तक मैं सारे काम से फ्री हो जाऊं, रूटीन के काम से, और उसके बाद दिवाली के जो एक्स्ट्रा काम करने होते हैं ना, वो सारे कर पाऊँ। क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, सभी को पता है, और हम लेडीज़ लोग को ही करना होता है सब कुछ। तो इस वजह से मैं 1 बजे तक लगभग अपना सारा काम कर लेती हूँ, और फिर मैं वो दिवाली के काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर वो किचन में आ गई हूँ मैं, और खाना भी मैंने, सब्जी भी चढ़ा दी है। सब्जी में मैंने आलू पत्ता गोभी की मिक्स सब्जी बनाई है आज। और यहाँ पर ऑयल ख़त्म हो गया था कंटेनर में, तो वो भी साथ का साथ भर लूँगी। साथ ही पापा जी को दलिया बना के दे दूँगी, दलिया खाना है उनको, और रोटी बना लूँगी। तो खाना अभी सिंपल ही रख। और खाना वगैरह होने के बाद यहाँ पर आज कंटेनर्स का नंबर लगा दिया है मैंने, सारा सामान कंटेनर्स से निकाल लिया है। और अब मैं इनको अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि काफ़ी गंदे हो चुके हैं, और वैसे भी दिवाली आने वाली है तो इन्हें क्लीन तो करना ही है। तो मैंने गर्म पानी कर लिया है, उसमें साबुन को डाल दिया है, और अच्छे से इन्हें धो लेंगे। गर्म पानी से धो लो ना, तो इनमें जो भी चिकनाई वगैरह लगी होती है ना, वो ईजिली निकल जाती है। अदरवाइज हमें ज़्यादा घिसने पड़ते हैं इनको अगर ठंडे पानी से धोते हैं तो मैं तो हमेशा जब भी मुझे कंटेनर्स वगैरह क्लीन करने होते हैं ना, तो हल्का गुनगुना सा पानी कर लेती हूँ, और फिर फटाफट 10 या 15 मिनट में ये कंटेनर्स जो हैं साफ़ हो जाते हैं। तो अब डेली से मैंने बांध ही रखे हैं, कुछ ना कुछ काम मैं डेली एक एक्स्ट्रा करती हूँ। तो ये भी सारे ज़रूरी हैं, क्योंकि
किचन में कलर होगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन ये सब चीज़ें धो के अलग से रख दूंगी ना, तो फिर मेरे सर पे ना इतना वर्कलोड नहीं रहेगा। जब किचन वगैरह में कलर होगा ना तो इतना वर्कलोड नहीं होगा, नहीं तो उसी दिन किचन भी साफ़ करो और इनको धो रखो तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कंटेनर्स भी सारे धो लिए और देखिए कितने अच्छे चमक गए ना, बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। और ये जो कंटेनर्स है ना, ये मेरी शादी के टाइम के हैं और नवंबर में इन्हें पूरे 10 साल हो जाएंगे, क्योंकि नवंबर में मेरी शादी को होने वाले हैं 10 साल। तो 10 साल से देखिए इनकी चमक बरकरार है। इन्हें नहीं धोना तो हाथ लगने से थोड़ी सी इनकी चमक अलग सी हो जाती है, लेकिन धोते ही ये देखिए वापस से नए हो गए हैं। तो इन्हें बस धूप में ऐसे उल्टा करके सुखा दूंगी ना, तो ये फटाफट से शाम तक सूख जाएंगे और जो भी सामान मैंने इनका निकाला है ना वो मैं इनमें वापस से फिल कर दूंगी। अदरवाइज क्या है, किचन फैल जाएगी पूरी। तो जैसे ये सूखेंगे ना तो फटाफट से सामान भी इनमें रख दूंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सुखाने के लिए रख दी है। 4 से 5 बजे मिली हूँ और 3 बजे तक तो मैं घर के काम ही करी थी। आज कंटेनर्स धोए थे जैसा कि आप लोगों ने देखा, और डेली का ही आपको पता है मैं एक काम एक्स्ट्रा रखती हूँ, दिवाली का रूटीन का काम करती हूँ, उसके बाद दिवाली का कोई भी एक एक्स्ट्रा काम निकाल के रखती हूँ, ताकि धीरे धीरे करेंगे ना तभी तो काम हो पाएंगे, सारे हमारे काम हो पाएंगे। तो वो करने लगी। और कल जो है मैंने सिर्फ हलवा बनाया था, भोग लगाना था, बुधवार था कल। तो मैंने कहा चलो, मैंने जब मेरी सैलरी आई तो बाहर से कुछ नहीं मंगवाया था मीठा, तो और उसके बाद मैं प्रसाद भी नहीं बना पाई थी, तो मैंने कहा चलो प्रसाद बना लेती हूँ। और वो प्रसाद आप सबके साथ शेयर करना भी जरूरी था, क्योंकि उस पर आप लोगों का तो सबसे पहला हक बनता है, मुझसे भी पहले। तो इस वजह से मैंने आज सूजी का हलवा जो है कल बनाया था और आज इस व्लॉग में उसे ऐड कर दिया। तो फिर मैंने कहा चलो व्लॉग को आज स्टार्ट करते हैं। कल तो सिर्फ हलवा बनाया था, फिर वही रूटीन के काम चलते ही रहते हैं, डीप क्लीनिंग भी चल ही रही है। लेकिन हाँ, डीप क्लीनिंग वगैरह सब चल रही है ना, तो उसके साथ साथ मैं आपको कहूँगी आप अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि अगर घर की लेडी इस दौरान बीमार हो जाती है ना, क्योंकि इतना मतलब वर्कलोड हो रहा है सबके ऊपर कि हमें हमारा थोड़ा बहुत ध्यान रखना जरूरी हो रहा है। अगर इस दौरान बीमार हो गए तो वाट लग जाएगी और दिवाली के सारे काम भी रह जाएंगे। तो डेली बस एक काम एक्स्ट्रा निकाल के रखिए, घर के काम के साथ एक काम एक्स्ट्रा बस निकालें और अपना भी थोड़ा ध्यान रखें। और सब जगह डीप क्लीनिंग वगैरह चल ही रही होगी, तो मेरा तो ये मानना है कि घर की डीप क्लीनिंग, घर की साफ सफाई के साथ साथ हमारा मन अगर डीप क्लीन हुआ ना, मन की साफ सफाई हुई ना, तब माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करेंगी। तो घर की साफ सफाई के साथ साथ हमें हमारे मन की साफ सफाई करनी भी बहुत जरूरी है। तो क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि मन साफ नहीं होता, बहुत से लोगों का दूसरों के प्रति बैरभाव होता है, ईर्ष्या द्वेष वगैरह होती है। तो अगर हम मन में ये सब चीज़ें लेके चलेंगे ना, तो माता लक्ष्मी बिल्कुल भी हमारे घर में आना मतलब उचित नहीं समझेंगी। तो इस दिवाली घर की साफ सफाई के साथ साथ हमें मन की साफ सफाई भी करनी है। तो चलिए इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस व्लॉग को भी एंड कर देते हैं। ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से यूजफुल व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।